अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट शरिया बोर्ड्स जो होते हैं, उनका शरिया कंप्लायंस क्राइटेरिया क्या होता है और इनमें डिफरेंसेस क्यों आते हैं और अगर डिफरेंसेस आए तो हम उसको किस तरह से जो है रिज़ॉल्व करना है, किस तरह से जो है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को चलिए प्रेस दोस्तों, कीजिए। हम देखते हैं कि डिफरेंट शरिया बोर्ड्स क्या है और ये किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले शरिया बोर्ड का गोल क्या होता है? जो शरिया बोर्ड्स फॉर्म किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, इनका गोल और ये क्या करते हैं, किस तरह से ये गोल्स यूज़। तो फर्स्ट पहली बात, देखिए एवरी शरिया बोर्ड जो होते हैं इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स और ये बाज स्क्रीनिंग क्राइटेरिया डेवलप करते हैं। स्क्रीनिंग यानी वो जो मेथड्स बाय विच कुरान और हदीस और फिक्र की रोशनी में क्या ये कंपनी जो है परमिसिबल है या नहीं है, ये चीज को ये जो है शरिया बोर्ड्स डिराइव करते हैं। और देखिए इनका जो प्राइमरी गोल यही होता है कि भाई मुसलमानों को बता सके कि भाई ये कंपनीज ये जो कंपनीज है ये शरिया कंप्लाइंट है, इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है शरिया कंप्लाइंट नहीं है क्योंकि इस्लामिक रूल्स के हिसाब से ये चीजों में ये पर्टिकुलर कंपनीज का ये जो है चीज सही नहीं है, तो इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है कुरान और हदीस और फिक्र की रोशनी में ये जो है शरिया बोर्ड्स अपने एनालिसिस अपने प्रोसेस को डेवलप करते हैं कि मोस्ट ऑफ द शरिया बोर्ड्स विल हैव दोज मुफ्तीज ऑन द बोर्ड जो इस्लामिक नॉलेज में एज वेल एज फाइनेंशियल नॉलेज में भी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। और साथ ही साथ हर शरिया बोर्ड में शरिया जो मुफ्ती होते हैं, साथ ही साथ उनके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी होते हैं बोर्ड पर, जो फाइनेंशियल डेटा को प्रॉपर वे में आप और मेरे से अच्छा जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, वो पर्सन जो है वो डेटा मुफ्ती साहब को देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मुफ्ती जो है ये एक्सपर्ट्स इन बोथ फिनेंस भी होते हैं और एक्सपर्ट्स इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं। तो इस वजह से हम इन पर्टिकुलर शरिया बोर्ड पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो है ये कुरान और हदीस के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज में भी इनको स्किल्स अवेलेबल है। तो अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जहन में रखनी है कि आपको अगर कोई शरिया बोर्ड के आपने एक शेयर देखा तो वहां पर हलाल है, यहाँ पर हलाल नहीं है, तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए आपको ये चीज से बचना है, वो है बदगुमानी। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जिसका मफ़हूम और माना ये है, आए ईमान वालों बहुत गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो सकता है। यानी मतलब ये है कि सूरह हुजरात की अगर आप आयत 12 पर पढ़ेंगे तो आप ज्यादा गुमाने मत कीजिए, खासकर मुसलमानों के ताल्लुक आप जो है बदगुमानी मत पैदा कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी अगर मैं जो है हमारे वेबिनार के बारे में मैं ऐड रन करता हूँ, तो बहुत सारे लोग नीचे जो है बदगुमानी करते हैं। बदगुमानी किस तरह से करते हैं कि भई ये जो है ये पर्सन को जो है ना आता-जाता कुछ नहीं है, खाली जो है ये अपना कोर्स बेचकर या अपना वेबिनार बेचकर पैसे कमा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बदगुमानी है। क्यों? ये इसलिए बदगुमानी है मेरे दोस्तों क्योंकि भई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के बिज़नेसेस है जिससे अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, बहुत काफ़ी है। ये जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ़ उन जो है एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ जो है नॉलेज भी शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा टाइम का भी जो है मैं वैल्यू कर रहा हूँ, है ना? तो अब यहाँ पर उस बंदे ने तो बदगुमानी कर ली कि भाई ये तो मुर्शिद दिख रहा है, ये कोई जो है ना मुर्शिद दिख रहा बोल के बदगुमानी कर ली ना। तो आप ये बात याद रखिए कि आप अगर कोई बंदा किसी शेयर शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है जो शरिया कंप्लायंट है उनके प्रोसेस के मुताबिक, तो आप उस पर बदगुमानी मत कीजिए कि भाई ये तो पूरा हराम का खा रहे हैं ये लोग, ये तो पूरा हराम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे आप बदगुमानी मत कीजिए क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक शरिया कंप्लायंट बोर्ड के मुताबिक, एक इस्लामिक स्कॉलर्स वहां पर जो है शेयर्स को एनालाइज करके वो चीज को बता रहे हैं। तो आप मेहरबानी कर कर बदगुमानी से बचिए। अगर आपको कोई शेयर पसंद भी ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है शरिया कंप्लायंट के मुताबिक उस पर आप जाकर जो है नेगेटिवली उसके बारे में गुमान मत कीजिए। चलिए, शरिया बोर्ड्स जो कॉमन शरिया बोर्ड्स क्या है जो वर्ल्ड वाइड जो है यूज किए जाते हैं। तो अब एक सबसे पॉपुलर जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में ये ऐप यूज करता है, बहुत सारे शेयर्स भी बहुत सारे कंट्रीज के शेयर्स के शरिया कंप्लायंट देखते हैं। वो इस्लामिकली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप शरिया शरिया ऐप है जिसपे हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह
इस्लामिक स्टॉक ये जो है इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। इसी तरह मुसफ़्फ़ा ये भी जो है ग्लोबल में पॉपुलर है और हलाल स्टॉक डॉट इन ये इंडिया के शेयर्स को एनालाइज़ करता है। तो ये 4 बोर्ड्स मैंने बताए, ऐसे कई बोर्ड्स और भी हो सकते हैं और भी कंपनीज़ और शरिया बोर्ड्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो ये है कि भाई मैंने देखा इस्लामिकली में एक शरिया कंप्लाइंट जो है कंप्लाइंट बता रहे हैं। तो इस्लामिकली स्टॉक में मुझे मैं देख कर रहा हूँ तो वो हराम है। उन्होंने बताया कि नॉन परमिसिबल तो सर आप जो वीडियो में बताया कि भाई यहाँ परमिसिबल आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने रिसेंटली बाज़ आईपीओस का एनालिसिस किया, तो बाद लोग नीचे ये बदगुमानी के साथ भाई ये तो हराम शेयर है, आप हरा लोगों को हराम की तरफ ले जा रहे हैं। भाई बदगुमानी मत करिए। मैंने जो बताया मेरे तरफ से मेरे घर से मैंने नहीं लाया है, बल्कि स्कॉलर्स ने उस चीज़ को परमिसिबल कहा है, उसका शरिया कंप्लेंट बताया तो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो मैं तो अपने घर से तो कोई चीज़ को आपको लाके नहीं बता रहा हूँ, है ना? सो याद रखिए, तो ये 4 बोर्ड्स हैं, वैसे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ पर होता है? यानी जो हम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि भाई इसमें बोर्ड में ये है, उसमें वो है, तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हर शरिया बोर्ड अपने एनालिसिस से अपने जो है क्राइटेरिया को डेवलप करती है, जो डिपेंड्स ऑन देयर मुफ्ती और उनका जो प्रोसेस है, जो फिक़ही मेथड है, वो मेथड से वो डेवलप करते हैं। तो अभी हम जहाँ पे 2 कॉमन बोर्ड्स को मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा, आपको समझाऊँगा कि कहाँ पर डिफरेंस होता है। देखिए, एक आप है अपना इस्लामिकली ले लीजिए, एक ले लीजिए इस्लामिक स्टॉक ऐप। अब इनके मैंने साइड बाय साइड क्राइटेरिया को रखे, मैं आपको स्क्रीन को भी आप पॉज़ करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले बिज़नेस मस्ट हलाल यानी देखिए कोई भी शरिया बोर्ड में वो चीज़ में इख्तिलाफ होता ही नहीं है जहाँ पर वो बिज़नेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट हराम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शरिया बोर्ड आपको ये नहीं कहेंगे कि भई जाकर आप जो है बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं बोलेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेस्ट का ही इनकम होता है तो डायरेक्टली आपको हराम कहेंगे। कोई ऐसा शरिया बोर्ड नहीं होगा जहाँ पर आपको जो है इन्वेस्ट अल्कोहल की कंपनी है जैसे एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड बेवरेजेस है, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बिज़नेस जो है हराम है। यानी ऐसा बिज़नेस जहाँ पर सूद का कारोबार हो रहा है, डायरेक्टली उस कंपनी का जो है बिज़नेस अल्कोहल का हो या पोर्क का हो या इस तरह की जो है चीज़ें बेचते या खरीदते हैं जो शरिया मुताबिक शरीयत के मुताबिक हराम है, तो वो डेफ़िनेटली वो शरिया नॉन कंप्लायंट है। किसी सूरत में वो शरिया कंप्लायंट हो ही नहीं सकते, ये हर बोर्ड मानता है। हाँ, अब सेकंड जो आता है वो है नॉन परमिसिबल इनकम लिमिट लेस दैन 5%। देखिए, कोई भी कंपनी चाहे वो हलाल बिज़नेस भी करे, चाहे आपके भी ऐसे बिज़नेस होते हैं आप हलाल बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा इनकम इंक्लूड हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान के अगर हमारे सैलरीज़ है, तो सैलरी जो है अपने बैंक अकाउंट में होती है, सैलरी अकाउंट होता है। तो इसमें ऑटोमैटिकली आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है, आपकी सैलरी में जो भी अमाउंट आपका बैंक में है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है। तो बताइए, अब ये इंटरेस्ट आने की वज़ह से क्या पूरा तमाम सैलरी आपकी हराम हो गई है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं होगी। इसी तरह बाज़ कंपनीज़ का जो है ना इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बाज़ जो है कंपनीज़ के बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए होते हैं, जिससे नॉन परमिसिबल बाज़ इनकम जनरेट हो सकता है। जैसे उसका लिमिट रखा है 5% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। समझिए एक कंपनी का 100 करोड़ का रेवेन्यू है, इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 करोड़ की लिमिट है जो इम्परमिसिबल यानी जो बैंक इंटरेस्ट या इस तरह की चीज़ें आई हैं, वो उसको हम बाद में प्यूरिफाई कर लेंगे। लेकिन 5% जो है लिमिट है इस्लामिकली में भी और इस्लामिक स्टॉक ऐप में भी। अब दूसरे डिफरेंट शरिया बोर्ड्स के ऐप्स है, वहाँ पर इसकी लिमिट वो अप टू 10% भी बाज़ ऐप्स में देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोथ का 5% ही है। अब आ जाइए कैश कंप्लायंस में इस्लामिकली ऐप में है अकाउंट रिसीवेबल वर्सेस द डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शुड बी लेस देन 49% और कैश और इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज divided by market value of the equity market cap of the equity 36 मंथ्स का एवरेज लेते हैं शुड बी लेस देन 33%। यानी कैश कंप्लायंस में एक मेथड है इस्लामिकली का और कैश कंप्लायंस में जो है इस्लामिक स्टॉक वाले लेते हैं इलिक्विड वर्सेस टोटल एसेट्स यानी जितने इनके इलिक्विड एसेट्स है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स शुड बी लेस देन 20% और नेट लिक्विड एसेट्स शुड नॉट एक्सीड मार्केट कैप ऑफ द कंपनी यानी लिक्विड एसेट्स जो होते हैं कैश वगैरह इट शुड नॉट एक्सीड द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी ये इनका कंडीशन है। देखिए टोटली डिफरेंट है। अब ये टोटली डिफरेंट होने की वजह से डेफिनेटली बात शेयर्स में यहाँ पर ये कंप्लायंस एक कहेंगे और यहाँ पर एक कहेंगे तो इसी वजह से तो इख्तलाफ होता है या डिफरेंस होता है। अब देखिए डेट कंप्लायंस में इस्लामिकली लेता है डेट डिवाइडेड मार्केट कैप ये यूज करते हैं मार्केट कैप ऑफ 36 मंथ यानी 3 इयर्स एवरेज वो 33% से लेस होना है इस्लामिकली वाले और इस्लामिक स्टॉक आप वाले लेते हैं डेट बाय टोटल एसेट। देखिए
टोटल एसेट्स में मार्केट कैप में डिफरेंस है। और इस्लामिकली ऐप में 1 ईयर का डेटा लेते हैं, व्हेreas इस्लामिक स्टॉक ऐप वाले 1 ईयर का डेटा लेते हैं, व्हेreas इस्लामिकली ऐप का जो क्राइटेरिया है वो है 3 इयर्स का एवरेज लेते हैं, 3 इयर्स का एवरेज, और वो भी मार्केट कैप। तो यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। और बाद शरिया बोर्ड्स में डीई रेशियो लेते हैं। अभी बहुत सारे मेरे भाइयों ने जो है कमेंट में लिख देते हैं कि भाई इसका डीई रेशियो मोर देन 33 है, मोर देन 0.33 है, 33% से ज्यादा है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शरिया इनकम्प्लायंट है ना। तो भाई वहां पर बाद शरिया बोर्ड्स में डीई रेशियो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लामिकली के जो शरिया मुफ्ती है ना, उन्होंने इसका डेप्थ बाय मार्केट कैप, बिकॉज मार्केट कैप इज द रियल कैलकुलेशन, इनके हिसाब से इन्होंने मार्केट वैल्यू ऑफ 3 इयर्स एवरेज, और यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक वाले जो है डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स को लेते हैं ऑफ द कंपनी बाय 33% से ज्यादा नहीं होनी है। तो अब यहाँ पर और भी एक पॉइंट आपको बता दूं, बाज बोर्ड्स में 33 से भी ज्यादा का भी जो है गुंजाइश दी है, बाद में थोड़ा ज्यादा भी अप्लाई किया जाता है। तो वो शरिया बोर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनका खुद का मेथोडोलॉजी होता है। और लास्ट में हम आएंगे तो इसमें भी हमको डिविडेंड प्यूरिफिकेशन करना है, इसमें भी डिविडेंड प्यूरिफिकेशन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक शरिया बोर्ड का ये 3 फैक्टर्स अलग है और इनके थोड़े से अलग है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो इस वजह से यहाँ पर ये होता है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसी वजह से एक बोर्ड में आपको हलाल दिखा रहा है, एक में आपको हलाल दिखा रहा है, तो इसमें हराम और हलाल आप कंफ्यूज मत होइए। इसका इनका बोर्ड का जो प्रोसेस है, इस वजह से ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो अब मुझे क्या करना है सर, इंशाल्लाह आखिर में वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ और एक पॉइंट है, बाद जो एरियाज है वहां पर ग्रे एरियाज हम कहते हैं, या ना ब्लैक ना व्हाइट बल्कि ग्रे। अब देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऐसे कई चीजें हैं, भाई ये चीज खाना जायज है या नाजायज है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्लियरली हदीस और कुरान में आपको वो चीज की जो है डायरेक्ट आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बाज उलमा कहेंगे कि भाई आप ये नहीं खा सकते, बाद लोग कहेंगे कि ये खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि प्रॉन्स है, भाई ये प्रॉन्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, अब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। इस तरह अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ ग्रे एरिया होता है, तो वहां पर डिफरेंट प्रोसेस के बेसिस पर, फिकी मसाइल के बेसिस पर उसको जो ना ये परमिसिबल और नॉन परमिसिबल किया जाता है। उसका जो फिकी प्रिंसिपल और उसके उसूल है, भाई आप और मैं बैठ के हम नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत पढ़ना होता है, उसके लिए स्कॉलरशिप और उसके लिए जो है बहुत अपनी जिंदगी लगाकर उस चीज को सीख कर उस पर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम हमारी दुनिया के काम कर लेते हुए मेरे हिसाब से मैं जो है मैं एक हदीस में पढ़ लिया मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं, बल्कि वो प्रोसेस होता है, उसका पूरा तमाम निजाम है, उसके बेसिस पे होता है। तो ये ग्रे एरियाज, अभी जैसे देखिए ग्रे एरियाज में बहुत कॉमन है, बहुत सारे दोस्त जो है ना आके मेरे से कमेंट में बहस करते हैं, भाई आप कैसा बोल दे रहे, ये आईटी कंपनियां हैं। अब जो एक बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि बाद शरिया बोर्ड्स आईटी कंपनीज को हराम कहते हैं। क्यों भाई, इसका आईटी कंपनी में जहां पर जो है उनका तकरीबन जो उनका इनकम आ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, तो इस वजह से वो हमने उसको शरिया इनकम्प्लायंट लिख दिया, क्योंकि बैंकिंग को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस्लामिकली ऐप में देखेंगे तो उनका जो प्रोसेस है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई यही बैंक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो सेम सॉफ्टवेयर दे सेल फॉर इस्लामिक बैंक्स आल्सो, वही सॉफ्टवेयर वो इस्लामिक बैंक में भी बेच रहे हैं जहां पर कोई रिबा नहीं है। तो ये बताते हैं कि भाई आईटी कंपनी इज ऑफरिंग ए सर्विस, वो लोग डायरेक्टली जो है बैंक में जाके इंटरेस्ट सूद का कारोबार नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो उस बेसिस पर उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस्लामिकली बोर्ड का जो है कंक्लूजन और उनका इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह आप एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मेरे भाई एक कंपनी है, लेट्स से दे प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंटरनेट सर्विस। लेट्स से ऑल शरिया कंप्लायंट के प्रोसेस पर वो शरिया कंप्लायंट है, यानी उसका डेट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डेट नहीं है, कंपनी का जो है कैश भी कम है, और कंपनी का तमाम फैक्टर्स ओके है। अब एक बंदा उठ के बोल रहा है कि भाई ये कंपनी जो है वो हराम है। अब उनसे पूछे भाई कई को हराम है, पूछिए, बोले तो वो बता रहे कि भाई देखो इंटरनेट है ना, इंटरनेट में तकरीबन लोग जो वो कंपनी में जो कस्टमर्स है ना, तकरीबन लोग जो है भाई पॉर्न देखते हैं, अडल्ट चीजें देखते हैं, या गाने सुनते हैं, या फिल्में देखते हैं, इस वजह से वो इंटरनेट कंपनी हराम हो गई। अब मुझे बताइए, वही इंटरनेट से आप कुरान भी सुन सकते हैं, वही इंटरनेट से आप नात भी सुन सकते हैं, वही इंटरनेट से आप इस्लामिक बयान सुन सकते हैं, वही इंटरनेट से आप
अच्छे काम कर सकते हैं, राइट? तो अब मुझे बताइए, क्या आप ये कहेंगे कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस ही हराम हो गया? क्या आप ये कहेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाद लोग ये करते हैं? तो इसके फैक्टर्स होते हैं। तो यही उलमाए किराम जो है आपका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई कौन-सी चीज़ है, कौन-सी चीज़ नहीं। इसी तरह बात जो है, बात शरिया बोर्ड का ओपिनियन ये होता है कि अगर स्टॉक कंप्लायंट से नॉन कंप्लायंट हो जाए तो कब बेचना है? तो बाद शरिया बोर्ड कहता है कि इमीडिएट बेचना है। बाद शरिया बोर्ड में ये कंडीशन है कि आप 3 महीने वेट करना है, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए तक वेट करना, उसके बाद अगर ना हो तो देन यू कैन एग्जिट द स्टॉक। अच्छा, बाद शरिया बोर्ड में ये भी कंडीशन है कि भाई अगर मैं लॉस में हूँ तो क्या मुझे लॉस लेकर एग्जिट करना है? बाद शरिया बोर्ड में है कि भाई आप लॉस को अपने, अगर प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके प्राइस तक आएगा तो वेट करिए। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया, जो आप अपना जो है प्रोसेस, जो उलमाए किराम को जो शरिया बोर्ड आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करनी है। तो अब मुझे फाइनल चीज पर आता हूं दोस्तों, इसको मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा। चलिए, सो व्हाट इज द राइट वे? सर क्या करना चाहिए आप बताइए, या हमें क्या लॉजिक में अल्लाह ताला अपने को अकल भी दिया है ना, तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस करने के बाद में हमारा भी थोड़ा हम लॉजिक को यूज करते हुए क्या करना चाहिए। तो जो मेरा जो जनरल रूल क्या है दोस्तों, सबसे पहले एज पर माई एनालिसिस एंड रेफरिंग टू वेरियस कंटेंट ऑन दिस टॉपिक, मैंने जो तमाम शरिया बोर्ड्स का कंटेंट पढ़ा है, उनके ब्लॉग्स पढ़े हैं, उनके जो है डिस्कशंस पढ़े हैं, तो वहां पर एक चीज पॉइंट ये है, द राइट ओपिनियन इज टू स्ट्रिक्टली फॉलो वन शरिया बोर्ड। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। शरिया बोर्ड का प्रोसेस ये है कि जो शरिया बोर्ड का प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो काइंडली आप एक प्रोसेस को फॉलो करिए, एक प्रोसेस को फॉलो करिए। और इसमें जो है आप मिक्स मत कीजिए कि मैं एक यहाँ पर हराम है तो ये मैं नहीं लूंगा, वहां पर हलाल है वहां पे लूंगा, नहीं, बल्कि आपको एक फॉलो करना है। नंबर टू, सेकंड थिंग, इफ यू हैव सर्टेन शेयर्स, यानी देखिए एक ऐसा भी होता है ना वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप जो है ना कंफर्टेबल नहीं है, स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोर्ड, देन अवॉइड टेकिंग पोजीशन इन दैट स्टॉक। जैसे भाई आपको कौन जबरदस्ती कर रहा है स्टॉक लेना ही लेना है, बल्कि स्टॉक खरीदना कोई आप पर फर्ज या वाजिब नहीं है, राइट? ये चीज है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो है जेन्युइन तरीके से, हलाल तरीके से आप ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं है। तो आप अगर कोई शेयर ऐसा है आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप फिर कन्विंस नहीं है, ओके, डोंट इन्वेस्ट इन दैट। आपको कौन जबरदस्ती थोड़ा ही कर रहा है भाई, मत इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे अगर ऐसे शेयर है, जैसे आईटी कंपनीज में बात का जो है वो बोलते हैं भाई मैं कन्विंस ही नहीं हूं, मेरे को कन्विंस करो। भाई आपको कन्विंस करने का मैं ठेका लेके नहीं बैठा हूं, राइट? तो आप अगर नहीं कन्विंस है तो मत इन्वेस्ट कीजिए, दूसरे अच्छे कंपनी से वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कंसिडर। तो अगर आप फिर भी मुतमईन ना हो तो उस शेयर में अगर कोई शरिया बोर्ड एक ही फॉलो करना है, इसमें अगर कोई शेयर में आप मुतमईन ना हो तो उसमें मत इन्वेस्ट कीजिए, ये आपका पर्सनल ओपिनियन भी है। और इसके बाद समटाइम्स इफ यू हैव मोरल एथिकल रीजनिंग फॉर अवॉइड सर्टेन स्टॉक, देन यू कैन अवॉइड टेकिंग पोजीशंस इन इट। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे कंपनीज होते हैं भाई, जो कंपनीज में जो है, जिस कंपनीज में हम जैसे आप देखेंगे ना मोरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, वो कंपनीज ऐसे हैं जो चीजें जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में वो आपको जो है वो मोरली और एथिकली आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, जैसे मैंने देखा डीसीएक्स सिस्टम्स के बारे में, वो इस्लामिकली आप में देखेंगे तो शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन अब बाद में देखेंगे ना डीसीएक्स सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज, और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर इज दैट कंपनी विच इज इन इजराइल। ठीक है, जो इसराइल की कंपनी है, इसराइल का एक जो है एरोस्पेस वालों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर शरिया बोर्ड के क्राइटेरिया के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप मोरली आप सोचते हैं भाई नहीं, ये जो है ना इसराइल को सपोर्ट करने वाले नहीं करना। इसी तरह स्वीडन के कंपनी से भाई इसमें भी मुझे करना ही नहीं है, लोग ये कंपनी को जो है मुझे कोई माली ताउन देना ही नहीं है। या ऐसी कंपनी है जो इसराइल का बेस ही उनकी कंपनी है, वहां पर आप नहीं करना चाहे, शरिया कंप्लाइंट फैक्टर्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन मोरली आप सोच रहे हैं भाई इनको सपोर्ट ही नहीं करना है मुझे, ठीक है, आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम, यू कैन अवॉइड इट। आज कोई तो जबरदस्ती तो नहीं है कि आपको करना ही करना है, तो यू कैन अवॉइड दैट। तो इस तरह से आप लॉजिकली सोचिए भाई कि शरिया कंप्लाइंट एक बोर्ड को फॉलो करना है, ठीक है, जो आप एनालाइज करने के बाद में आपको समझ में ये आ रहा कि भाई नहीं करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप पर फर्ज या वाजिब नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर जो हम बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनके भरोसा हमारा ये है कि भाई वो कुरान और सुन्नत के बेसिस पर कर रहे हैं, तो उसका जो लॉजिक और उसका पूरा प्रोसेस भी दे रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। या अगर आप उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप कंफर्टेबल ना हो तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें कीजिए जहां पर आप कंफर्टेबल 100% हो। तो ये है दोस्तों हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो ऑप्शन है। और याद रखिए
एक ही बात है, फाइनल में आपको वही बता रहा हूँ कि ज़्यादा बदगुमानी मत कीजिए मुसलमान भाइयों के खिलाफ। ये इस तरह की बदगुमानी से आप बचिए, क्योंकि कुरान की आयत में है कि ज़्यादा गुमानों से बचो कि बाज़ गुमान गुनाह भी होते हैं। तो ये है दोस्तों शरिया कंप्लायंट का जो प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस होने की वजह ये है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। मैंने कोशिश की है अपने तरफ से जो है मैंने आपको ये बता सकूँ। तो अब यहाँ पर आप आखिरी तक देखें, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई। आजकल लोग आखिर तक वीडियो नहीं देखते। आप यहाँ तक देखे हैं तो हम आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जो है दूसरे मुसलमान भाइयों तक इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम।